स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या फिर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी या फिर अ, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप कंप्यूटर अवेयरनेस की डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। चलो शुरू करते हैं, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में है क्या? दोस्तों, मैंने दो डेफिनेशन लिखी है, एक आपको बता देता हूँ। आप जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होते हैं दोस्तों? इंटरफेस का मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ते हैं यूजर को कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। दोस्तों, क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से बता देता हूँ। जो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, ठीक है, जोड़ता है किसके साथ? यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। दोस्तों, इंटरफेस क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा समझते हैं अभी डीपली कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में है क्या। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, हम यूज़र हैं, ठीक है। यूज़र कौन है? कोई भी है, राहुल है, अभिषेक है, अमित है, या कोई भी यूज़र है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर में बैठा हुआ है या फिर अपने मोबाइल में बैठा हुआ है। मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, एक यूज़र है, ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर फेसबुक यूज़ कर रहा है या अदर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस ऐप जो यूज़र होता है वो कनेक्ट किसके साथ हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हुआ, जैसे फेसबुक के साथ। अब फेसबुक को चलाने के लिए कोई ना कोई इंटरनल स्टोरेज तो चाहिए। मोबाइल की बात हो रही है, या मोबाइल में एप्लीकेशन लाने के लिए या कोई ब्राउज़र लाने के लिए कोई इंटरनल स्टोरेज तो चाहिए। उसके लिए आपको रैम की ज़रूरत पड़ेगी, रोम की ज़रूरत पड़ेगी, हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, सीपीयू की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बट इन तीनों को जो मैनेज करेगा वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। अब हमारे मन में एक बात आती है, ठीक है, हमारे मन में एक बात आती है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, ठीक है, क्या यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में, तो क्या होगा? एक बात सुन लो, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में, तो क्या होगा? इसकी बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ना तो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में ना हो तो क्या होगा? यदि ऐसा हो गया तो हमें हर डिवाइस को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जैसे कंप्यूटर में या पीसी, जो भी आप लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। आगे बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन से हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या होगा कि हमें हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यूज़र ने कंप्यूटर में एक वर्ड की फाइल है, उसको प्रिंट करवाना है प्रिंटर के थ्रू, और आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंटर की बात कर रहे हैं कि हमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या होगा कि हमें जैसे समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो क्या होता? ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो हम कंट्रोल प्लस पी दबाते, प्रिंट की कमांड देते, और आपके जो प्रिंटर से जो हार्ड कॉपी है वो पेज के थ्रू निकल जाती, जो भी आपने वर्ड की फाइल कॉपी करनी है, ठीक है। बट या फिर आपको जो राइट क्लिक के थ्रू, माउस के थ्रू भी प्रिंट का ऑप्शन आता है, वहाँ से भी कर सकते थे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हुआ। जैसे नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या होता? तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, पढ़नी थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे कि आपको प्रिंटर को पता लगे कि जो यूज़र है वो कमांड किसकी दे रहा है, प्रिंट करने की कमांड दे रहा है। तो हमें हर
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो कोई भी हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रिंटर की बात की, या फिर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है कंप्यूटर पर, या फिर आपको ब्राउज़र की ज़रूरत है, ठीक है, ब्राउज़र पे जाना, तो आपको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए थी। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये बना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है, ठीक है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बन के मिला है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आया, इसने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से छुटकारा डाल दिया, आपको ऐसे लगता है आप टीवी चला रहे हो। इतने इजी यूज़र इंटरफेस है इसका कि हर बच्चे का बच्चा आज कंप्यूटर मोबाइल चला पा रहा है, वो इसके थ्रू ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चला पा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इंस्ट्रक्शन देना होगा, ठीक है। जो इससे क्या हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी हम वर्क है ईजिली करने लग पड़े, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमें प्रिंट कमांड देनी होती है कि प्रिंटर के लिए कि आपने हार्ड कॉपी चाहिए तो कंट्रोल पर स्पीड वाले लेते ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसका ये बेनिफिट हुआ। और पढ़ते हैं, अब बात आती है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। मोबाइल में, लैपटॉप में देखते होंगे या मोबाइल में भी आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है, विंडो 8, विंडो 10 पॉइंट, ठीक है, जो भी विंडो चली हुई है, ठीक है, विस्टा, एक्सपी जो भी आती है, लिनक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक आईओएस जो एप्पल के फ़ोनों में होता है, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आईओएस भी इसमें होता है, जिसमें आपका एप्पल में होता है आईओएस। तो ये इसके आपको क्या दिख रहा हुआ है, ये देखिए, ये बना हुआ है विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है आपका आईओएस एप्पल के लिए, ये है एंड्रॉयड, ये है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत हर इंसान इसको नहीं चला पाता है, जिसको लैंग्वेज आती है, जिसने सीखा हुआ है, ठीक है, वही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता है। पर ये सिक्योरिटी वाइज ऐसे आ जाए, सिक्योरिटी वाइज कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बढ़िया है, वो आएगा सिक्योरिटी वाइज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यूज़र के लिए, सबसे जो आम यूज़र है उसके लिए सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरफेस क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों। अब हार्डवेयर क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर वो होते हैं जिसे हम छू सकते हैं। हम देखते हैं हार्डवेयर जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, वो भी हार्डवेयर में आता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये डिवाइसेस आ जाती हैं। और भी आती है जैसे रैम मेन मेमोरी, जिसे कि मेन मेमोरी में आती है, सेकेंडरी मेमोरी आती है हार्ड डिस्क, इसी में हार्डवेयर में आती है। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एप्लीकेशन वो होती है जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि तौर पर आप अपने लैपटॉप में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक आइकन देखते हैं, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या लैपटॉप में भी ये चीज़ें होती हैं। साथ में बात कर ले, वर्ड प्रोसेसर होता है, स्प्रेडशीट, कंपाइलर, वेब ब्राउज़र मोबाइल में भी होता है, जैसे आप क्रोम करते हो या गूगल का कोई करते होंगे यूज़। आजकल तो जियो ब्राउज़र भी आ चुका है, जहाँ पे आप सर्च करते हैं कोई चीज़ ब्राउज़र में जाके, फेसबुक या कुछ भी चीज़ अपने बेनिफिट के लिए सर्च करते हैं। MS ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ एक्सेस सब कुछ आती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप अपने आइकन में देखते हैं, जब कंप्यूटर स्क्रीन ओपन होती है, लैब मोबाइल की स्क्रीन ओपन होती है, जो भी आपको दिखता है स्क्रीन के बीच में, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, या आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या यूज़र डिवाइस, जो यूज़र होता है, डिवाइस या हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करता है? डिवाइसेस हार्डवेयर बता दिए, जैसे कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है? नो, वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस करता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि ये यूज़र है, उसने फेसबुक पर एक प्रोग्राम रन करवाना है, फेसबुक चलानी है, ठीक है, तो वो
जो भी है जैसे रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क, सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खुद थोड़ा रन कराता है सीपीयू के थ्रू। जाके सीपीयू को बोलता है चल रन कर मेरा, रैम को बोलता है, रोम को चीज़ें बोलता है, ठीक है। रैम रोम मैंने पिछली वीडियो में बताया क्या होते हैं। हार्ड डिस्क को बोलता है कि इसमें मेरा डाटा सेव करके रखा है, ऐसे थोड़ा बोलता है, नहीं बोलता है ना। वो तो यूज़र सीधे फेसबुक खोलेगा, ब्राउज़र में जाएगा, फेसबुक को सर्च करेगा और अपने जो भी काम है वो करेगा, ठीक है। जो भी ये बीच का काम होता है, ठीक है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है यूज़र, जो हार्डवेयर होते हैं डिवाइसेस को, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा काम करता है। यूज़र सिर्फ इन दो पर वर्क करता है, और जो ये काम है अगले जो काम होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो जाते हैं। कहाँ पे मेमोरी में सेव करके रखना है, कौन सी इंटरनल स्टोरेज यूज़ लेनी है, क्या नेक्स्ट प्रोसेस करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। जो कोडिंग का काम होता है, कोडिंग के थ्रू काम होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। बस आपको क्या करना है, यूज़र ने सीधे ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, और आपका काम आपको जो भी फेसबुक पे दिख रहा है या कोई भी काम करना है वो हो जाता है। आपको कोई प्रोग्रामिंग से मतलब भी नहीं होता है। दोस्तों इंटरफेस भी यही मतलब होता है कि एक दूसरे को साथ जोड़ना, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है, साथ जोड़ना, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यूज़र जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, कनेक्ट है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगला काम करता है इंटरनल स्टोरेज का, ठीक है। इन कंप्यूटिंग एंड इंटरफेस इज अ शेयर्ड बाउंड्री अक्रॉस विच टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो मैंने बताया। द एक्सचेंज कैन बी बिटवीन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। पेरिपल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो भी होता है, माउस होते हैं, जो भी कंप्यूटर के साथ नहीं आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये अलग डिवाइसेस होती है। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, वो आती हैं इनमें। ह्यूमन हो गए, कम्बिनेशन ऑफ दीज, ये सभी इंटरफेस होता है। मतलब कि क्या होता है, इंटरफेस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना, जिससे जो भी आपकी एग्जीक्यूशन टाइम है, रनिंग टाइम है, वो कम हो जाए। मतलब कि आपकी जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए, एक दूसरे के साथ मिलके काम करके, बस ये समझ लेना। आगे चलते हैं। दोस्तों इंटरफेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है CUI। दोस्तों इंटरफेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है CUI, एक होता है GUI। CUI होता है कॉमन या फिर करैक्टर। कॉमन आ जाए MCQ जब आप दोगे, या फिर करैक्टर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये होता है कॉमन यूजर इंटरफेस। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों कॉमन यूजर इंटरफेस में इसका जो मेन एग्जांपल है वो है MS माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है जैसे ब्लैकबेरी एंड, ठीक है, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका MS DOS, इसमें सभी वो आ जाते हैं जो आज करेंटली यूज़ हो रहे हैं। इसमें जो CUI है, इसमें होता है कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में भी कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, बट इसमें ज़्यादातर हम आइकन का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते होगे अपनी स्क्रीन पे आपको। दोस्तों GUI की बात करें तो क्या होते हैं, इसमें भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें जो आइकन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, जो आइकन नज़र आते हैं, जैसे ओपन करते हैं आपको कॉन्टैक्ट का आइकन, मैसेज का आइकन दिखता है, या कोई भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं, वो आइकन होते हैं। जो डोस होते हैं, जो CUI होते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है इनकी। इनकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है, इनकी रंगीन स्क्रीन होती है, कलरफुल स्क्रीन होती है GUI की। ये भी आप ने याद रखना है, ये मेन डिफरेंस है इनमें। इनकी कलरफुल स्क्रीन होती है, इनकी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है। ज़्यादातर ये रेलवे में यूज़ किए जाते हैं, ये आजकल यूज़र हम ही यूज़ कर रहे हैं, या सभी बैंकों में ये GUI यूज़ होते हैं। CUI बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। रेलवे में भी बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, ऐसे मैं बता रहा हूँ, मिल जाते हैं वहाँ पे आपको, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ इसके बारे में। बस ये समझ लीजिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं,
ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो कंप्यूटर बूट मतलब कि जब स्टार्ट करना होता है कंप्यूटर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक मेन रोल प्ले करते हैं। या किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या रन करना है, तभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन रोल प्ले करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, जिस तरह से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग डेस्कटॉप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। हम आज 3 ही बात करेंगे, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, ये पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने 3 बात करनी है। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये ऐसी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक के साथ मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इन मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोग्राम और जॉब्स ऑफ डिफरेंट यूजर कैन executed simultaneously, that is at the same time. Multi-programming executed 2 or more program at a same time, but CPU execute only one program at a one time. ये भी बात करेंगे जो CPU execute करता है one program at a one time. समझिए, इन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक के साथ मल्टीपल प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक यूज़र है, कोई यूज़र है, वो वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहा है। ठीक है, MS वर्ड पर काम कर रहा है या पावर पॉइंट पर काम कर रहा है। उसी के साथ उसने ईमेल भी खोली हुई है, उसको कोई ईमेल आ गई है, या उसने साथ साथ में तीसरा भी एक वेब ब्राउज़र भी खोल लिया है। उसके साथ साथ एंटीवायरस भी उसके कंप्यूटर में है, वो भी रन हुआ है, जो कर रहा है कि आपके वायरस तो नहीं है। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ खुले हुए हैं। बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग जो मेन लैंग्वेज बात है, ये ध्यान सुन लेना। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सभी एक यूज़र काम कर रहा है, ये 4 टास्क परफॉर्म कर रहा है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग जब CPU प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक टाइम पर एक प्रोग्राम को ही रन करवा रहा है। ठीक है, हम बेशक 4 काम कर रहे हैं, बट एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम इसमें रन या एग्जीक्यूट हो रहा है। बट हमें ऐसा लगता है हम सारे प्रोग्राम इकट्ठे काम कर रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि कई टास्क या प्रोग्राम जो परफॉर्म हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम ये जो टास्क है जो कर रहे हैं, ये सभी एक साथ ही रन हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। जो CPU मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है, CPU एग्जीक्यूट करता है ओनली वन प्रोग्राम एट ए वन टाइम। ठीक है, बेशक आपने 4 प्रोग्राम एक साथ खोले हुए हैं, बट एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटेड 2 और मोर प्रोग्राम एट ए सेम टाइम, बट CPU एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए वन टाइम, जो मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई। आगे दोस्तों, जब भी हम डिफरेंट प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हमने इसमें वर्ड प्रोसेसर को रन कराया एक ही समय पर, ईमेल, वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस को, ठीक है, कोशिश करते हैं, वो सभी होल्ड रहते हैं किसमें, रैम में। जो मेन मेमोरी होती है रैम, उसमें ये सभी होल्ड करते हैं। ठीक है, जब हम मिनिमाइज़ करके नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं, ये सभी होल्ड किस में रहते हैं, उस समय ये रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये क्या रहते हैं होल्ड रहते हैं, जिसे हम मेन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखना। दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर मतलब CPU प्रेजेंट इन द सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन प्रोसेसर प्रेजेंट होता है सिस्टम के अंदर, विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस, मतलब कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा काम कर सकता है एट ए सेम टाइम, जिसके कारण प्रोसेस फास्ट हो जाती है। आजकल जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते होंगे, ड्यूल कोर जिसमें 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, क्वाड कोर जिसमें 4 प्रोसेसर लगे होते हैं, उसी तरह से ऑक्टल कोर जिसमें 8 प्रोसेसर लगे होते हैं, मतलब कि CPU लगे होते हैं। जिससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है, मतलब रन कराने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और जिससे क्या होता है, जो एक प्रोग्राम पर मल्टीपल प्रोग्राम एक समय पे रन हो जाते हैं एट ए सेम टाइम, और स्पीड भी बहुत होती है। जिस तरह से आजकल यूज़ हो रहा है i3, i5,
i7 i9 भी आ चुका है। अब तो अब बात करते हैं कि i3 i5 i9 प्रोसेसर है। आपको यूज़ है किस तरह से आपने इनका यूज़ करना है, आपको किस लिए यूज़ चाहिए उस तरह से आप प्रोसेसर ले सकते हैं। फास्ट कितने आपने एक समय पर एग्जीक्यूट कराने हैं सिस्टम में प्रोग्राम, ठीक है, इसलिए ये यूज़ होता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पर मेन मेमोरी है, रैम है, इसके अंदर कई प्रोग्राम पड़े हुए हैं। जिस तरह से बहुत सारे समझ प्रोग्राम कर रहे हैं हम एक साथ के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 2 सीपीयू है, मतलब ड्यूल कोर सीपीयू है। तो एक प्रोग्राम इससे रन हो रहा है, एक इससे प्रोग्राम रन हो रहा है, और हमें इनपुट प्रोसेस होने के बाद हमें इनपुट या आउटपुट इनपुट के बाद जो हमें आउटपुट मिल जा रही है। मतलब कि एक सीपीयू होगा तो एक ही प्रोग्राम रन होगा एक समय पे, और स्पीड भी कम होगी। जब मल्टीपल जो प्रोसेसर होंगे उससे क्या होगा, जो स्पीड होगी वो हाई हो जाएगी, जिससे जो आपका टाइम भी बचेगा, एग्जीक्यूशन स्पीड भी ज़्यादा होगी, और प्रोग्राम करने में जो आपको जो सिस्टम पे वर्क करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग में। क्या होता है कि मल्टीपल क्या होते हैं प्रोग्राम एक समय पे एग्जीक्यूट या रन हो सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते होंगे अपने ड्राइव में, ड्राइव जो में जाते हैं, जैसे सी ड्राइव किसी में भी जाते हैं, वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर के बीच में भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, जहाँ पे अपना फ़ोल्डर बनाया, ठीक है, उसके बीच में आपने कई तरह के जॉब्स रखी, जैसे कोई भी फ़ोल्डर के अंदर कई तरह की फाइलें रखी, एक 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल, उसको अब एग्जीक्यूट कराना एक बाज, ठीक है, वही बैच प्रोसेसिंग का काम होता है। देखिए, बैच प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है इन विच ए नंबर ऑफ सिमिलर आइटम और ट्रांजैक्शन आर प्रोसेस्ड इन ए ग्रुप और बैचेस ड्यूरिंग ए मशीन रन। क्या होता है बैच प्रोसेसिंग में, क्या होता है, हम डिफरेंट तरह की जो जॉब्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं बैचेस में, बैच वाइज, ठीक है। जैसे हमने 5 किए, ये यूज़र है, यूज़र ने कोई 5 ऐसी जॉब्स हैं ऐसी रन करवाई, ठीक है, कुछ भी प्रोग्राम है रन करवाया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें क्या करेगा, जॉब्स में बैच बना देगा, 3-3 के बैच बना दिए, 2-2 के बैच बना दिए, जिस तरह से सीपीयू की स्पीड से रन कर सकता है डाटा को, ठीक है, जिससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी बैच बन गए तो जल्दी से जल्दी जो डाटा प्रोसेस होगा और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। बैच प्रोसेसिंग में डिसएडवांटेज है स्टारवेशन की, मतलब कि हमारे पास कोई 5 जॉब्स है, ठीक है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है, रन करानी है, कोई भी है, आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब कि एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसके साथ एंटीवायरस का यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी 5 जॉब्स आपने एग्जीक्यूट करानी है। बट इसमें एक प्रोग्राम है स्टारवेशन की। क्या होता है, क्या बता रहा था कि जॉब्स थी 5 जॉब्स जो भी मैंने लिखी हुई थी, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करवानी है। तो क्या होगा, इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम J1 इज़ वेरी हाई, मतलब कि जो एग्जीक्यूट करानी, पहली जॉब रन करवानी है, उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, मतलब रनिंग टाइम है, वेरी हाई है, तो जो अगली हैं 4 जॉब्स हैं उन्हें भी वेट करना पड़ेगा वेरी हाई टाइम के लिए, जब तक पहली जॉब रन नहीं हो पाती, ठीक है, तब तक ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी जॉब रन नहीं होगी, जब तक J1 जॉब, पहली जो प्रोग्राम था जो भी हमने एग्जीक्यूट कराना वो रन नहीं होगा, तो J2, J3, J4 भी नहीं रन हो पाएगी। स्टेप बाय स्टेप ही इसमें रनिंग होती है, जिसके कारण ये जो प्रोसेस स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में एक बात करूँ तो इसके बारे में बात करें तो ये 1970 में लॉन्च की गई थी, उस समय ये बहुत पॉपुलर भी थी। सम बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। दोस्तों ये आता है क्वेश्चन कि यूनिक्स किसने डेवलप किया था, वो है 1969 में डेवलप हुआ था, कैन थॉम्पसन और डेनिस रिची ने ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ये अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था, और ये यूज़र जिसको आता है वही इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। एप्पल मैकिनटोश ये बनाया था, मैक को एस ये बनाया था स्टीव जॉब्स ने 1984 में, बाद में इसका जो नाम चेंज करके मैक को एस कर दिया गया, ठीक है।
अगला है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सितंबर 1991 में बनाया गया था लिनस टोरवैल्डस के द्वारा, ठीक है। और ये सिक्योरिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, बट ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। एनीवन नहीं इसको अंडरस्टैंड कर सकते। जिसको लैंग्वेज आती है लिनक्स, वही जिसने सीखी हुई है उसको ही ये अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ठीक है, ये किसने बनाया था आपको पता होगा, बिल गेट्स ने। और विंडो नाम रखा था नवंबर 1985 में ये डेवलप किया गया था। और GUI बेस्ड था और ये इसको GUI बेस्ड है, जो इसको यूज़र आम बंदा भी इसको ईजिली मैनेज कर पाए, उसे ये कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, ईजिली मैनेज था। आज हम यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो बिल गेट के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होगा, ये ल्यूनेक्स बेस्ड है, ठीक है, ल्यूनेक्स बेस्ड है, जो कि सिक्योरिटी वाइज सही रहता है। डिज़ाइन किया गया था टच स्क्रीन मोबाइल के लिए, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, नाउ ए डे मोस्ट कॉमन सभी मोबाइल फ़ोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका लेटेस्ट वर्जन आपको मेरे को बताना है, ये नहीं है लेटेस्ट वर्जन 2018 का, जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको मेरे को बताना है। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे पहले, ठीक है, ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, डिज़ाइन किए गए थे स्मार्टफोन के लिए। अब बहुत कम यूज़ होते हैं सिम्बियन, पहले बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था। जो मेजर हैंडसेट में सिम्बियन देखने को मिलता था, मोटरोला, नोकिया में सबसे ज़्यादा, और सोनी में देखने को मिलता था। लेटेस्ट वर्जन आप फिर से मेरे को बता सकते हैं कौन सा इसका, सिम्बियन का, ठीक है, ये नहीं है आपने देखना भी। iOS का जो है, iOS आपको पता होगा एप्पल वाले यूज़ करते हैं। एप्पल आईफोन में आईपैड टच से आईपैड इनके आते हैं, ये आपको पता होगा। और इसका भी लेटेस्ट वर्जन आपने बताना है। ब्लैकबेरी, ये भी स्मार्टफोन में यूज़ किया जाता था, इसके बारे में याद नहीं रखना, बस आपको मैंने बता दी कौन कौन से जो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे, मेन वो है। इनके लेटेस्ट वर्जन आप मुझे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके बारे में भी डिस्कस करने ही वाला हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।